नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आज की खबरें कुछ इस प्रकार। आपकी अदालत शो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। देश के सबसे लोकप्रिय शो आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के कई सवालों का सामना किया। आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि कुछ लोग आपके पीठाधीश्वर मानते हैं, गुरु महाराज या संत मानते हैं, लेकिन आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। रजत जी ने उदाहरण भी बताया कि ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा कि मूर्ख ठठरी के बड़े नक्कट। इसका क्या तात्पर्य है? लंदन में इलाज कराया, घर को हॉस्पिटल में बदला। एक रोज बेटा सोया तो उठा ही नहीं, बार बार मैं आवाज देती रही। उसकी गर्दन नीली पड़ गई थी, फौरन उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा इसका फेफड़ा खराब हो गया है, ये चंद घंटों का मेहमान है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने अमीर घर की हूँ, धन दौलत भरा पड़ा है, ऐसे कैसे चंद घंटों में बेटा चला जाएगा? मैं कुछ भी करके अपने बेटे को बचा लूंगी। लेकिन मैं गलत थी। कोई जिंदगी नहीं खरीद सकता है, चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो। एक्सीडेंट में पापा की मौत, माँ को कैंसर। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हर कोई अपने चाहने वालों को गिफ्ट दे रहा है। आपने भी दिया होगा या देने वाले होंगे, लेकिन आज अचानक से पॉजिटिव स्टोरी में गिफ्ट की चर्चा क्यों? दरअसल जयपुर के नितिन जैन इंडिया से गिफ्ट बनाने वाले टॉप 10 कंपनियों में शुमार इंडी गिफ्ट्स के फाउंडर हैं। 10 साल पहले उन्होंने महज 20,000 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज उनका सालाना टर्नओवर 6 करोड़ का है। मोरी भागवत जितना ये देश हमारा भी। जमीयत उलेमा ए हिंद के चीफ महमूद मदनी दिल्ली में जमीयत के 34वें अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा और आरएसएस से धार्मिक नहीं बल्कि वैचारिक मतभेद है। मदनी ने कहा भारत हमारा देश है, जितना ये देश मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनके अलावे लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल, सीपी राधाकृष्ण को झारखंड का राज्यपाल, गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गांधी टोपी कुचलने पर जला दिए गए 23 पुलिस वाले। 10 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली तालुका में महात्मा गांधी सुबह की प्रार्थना के बाद से ही चुपचाप कोने में बैठे थे। नेहरू जेल में थे और पटेल समेत बाकी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का एक ही मुद्दा था। 4 फरवरी 1922 को यूपी में हुआ चौरी चौरा कांड। ये वही कांड था जिसमें गुसाई भीड़ ने 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। मोदी सरकार पर फिर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्र के बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने संसद में उनके भाषण के कुछ हिस्सों को निकाले जाने का दावा करते हुए नाराजगी जताई है। जेल में पत्नी संग घर की तरह रहते थे अब्बास। विधायक अब्बास अंसारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद विधायक अब्बास कई दिन से पत्नी के साथ घर की तरह रह रहे थे। शुक्रवार की शाम को जिला प्रशासन को की भनक लगी तो डीएम एसपी ने संयुक्त रूप से छापा मारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यूपी में निवेश जरूरी। यूपी GIS 23 के कंट्री पार्टनर नीदरलैंड और सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। नीदरलैंड के उच्चायुक्त मार्टिन वेन डेन वर्ग और सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वांग ने मुख्यमंत्री से अलग अलग मुलाकात में अपने देश की निवेश योजनाओं की जानकारी दी और उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदारी का भरोसा दिलाया। सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम से जारी हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र। किसी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था के आगे सोनभद्र के पन्नूगंज शाहगंज PSC का लिखा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज 24 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।